कोई इसको HIV एड्स कहता है, कोई कैंसर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, कोई कहता है कि इसको समाप्त ही करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आप एक साध्वी भी हैं। सनातन जो शब्द है ना, उसका मतलब है कि जो सदा है और सदा से है और सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। सनातन किसी एक पूजा विधि, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक इष्ट का नाम नहीं है जी। सनातन एक संस्कार, परंपरा और अध्यात्म के और धर्म के विभिन्न अनुभवों की जो श्रृंखला चलती जा रही है और चलती आ रही है जब से सृष्टि बनी है, उसके संतुलन के लिए तब से जो कुछ अनुभव हुए हैं उसका नाम सनातन है। एक तो ये। दूसरा, जिन लोगों ने ये बात कही है ना, ये पहले भी ऐसा किए हैं। इनकी राजनीति ही, जो द्रविड़ मित्र कशगम की जो राजनीति शुरू हुई, ये मूर्तियों को जूतों की माला पहना के, तिलक काट के, पहुंच के, जनेऊ काट के, तो ऐसा करके हुआ है। उन लोगों ने ये किया है। लेकिन तमिलनाडु में भी आज करोड़ों लोग तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी धारण किए हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। तो जब वो वहीं खत्म नहीं कर पाए, तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सनातन की बहस को राजनीतिक मंच से दूर कर दीजिए। इसको शंकराचार्यों को इस पर बोलने दीजिए, साधु संतों को इस पर बोलने दीजिए, नेताओं को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। नेताओं ने ना सनातन धर्म की स्थापना की है और ना नेता सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये साधु संत करेंगे, विद्वानजन करेंगे। लेकिन उमा जी, इसमें हम सब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये सब लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बोलते हैं। मैं यूपी में आता हूं तो यूपी में तो कहा जाता है ब्रह्मा जी के बारे में इस तरह के शब्द बोले गए जो मैं इस मंच पे कह नहीं सकता, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोले। क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन बनाए, एक नया अलायंस बनाए, इंडिया अलायंस जिसका नाम है, उसके कई सारे नेता इस तरह की बात कह रहे हैं, कर्नाटक में भी बोल रहे हैं। आपने ठीक बोला, इनकी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि जिसका नाम आपने लिया, उत्तर प्रदेश का नेता, उसका वो तो इस लायक ही नहीं कि उसका नाम लिया जाए, उसका तो कोई महत्व ही नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, मैं तो मुझे नाम जानते, लेकिन लेना नहीं मुझे उसका नाम। दूसरा, आपने वो स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन, हाँ, वो बोला। ये तो महत्वहीन लोग, इनकी औकात ही नहीं है। लेकिन इनके साथ जो गठबंधन किए हुए हैं उनकी तो औकात है। खड़गे को बताना पड़ेगा, पर खड़गे साहब का बेटा सोनिया बोला, को बताना पड़ेगा, राहुल को बताना पड़ेगा, अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा कि वो इस बात से सहमत है कि नहीं, तो इन पर कार्रवाई करें। पर खड़गे साहब का बेटा तो खुद बोला, खड़गे साहब का बेटा खुद बोला, जो कर्नाटक की सरकार में मंत्री। हाँ, तो ये गलत हुआ, इसकी निंदा होगी और देश की जनता इसको नहीं पसंद करेगी। लेकिन अब कहा गया, जेडीयू के एक नेता है, मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी कहा और उन्होंने बोला कि ये श्री रामचरितमानस जो है ये पोटेशियम साइनेट है। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी में भी आप दूसरे की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। अभिव्यक्ति की आजादी में भी आपको जो शब्द बोल रहे हैं वो मर्यादित होकर के बोल रहे हैं। फिर तो इधर से भी गालियां पड़ेंगी तो हम उसको भी अभिव्यक्ति की आजादी कह देंगे। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। कोई आजादी इस प्रकार की नहीं होती जिसमें आप किसी लाखों करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हों। मैं फिर उसको रिपीट करूंगी, कहने वाले लोग बहुत साधारण है। खड़गे का लड़का बोला है ना, अब खड़गे सफाई दे। स्टालिन का लड़का बोला है, स्टालिन सफाई दे। सोनिया गांधी सफाई दें क्योंकि वो उस ग्रुप का एक हिस्सा है। अखिलेश सफाई दें। लेकिन इनके मन में उमा जी एक बात आ गई है, उनको लगता है कि 20% जो है, जो कि एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो तो हमारा है ही, और जो 80% है उसमें बंटवारा करते हैं। उसमें ओबीसी, दलित, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, लोधी, सब जातियों को बांट दे तो बंटवारा हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा, शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार जाएगा। अभी ऐसे कई मौके आए हैं जब ये चीजें काम नहीं कर पाई। 2014 में विकास के नाम पे मोदी जी ने सबको एक कर लिया। अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने एकात्म होकर के सुना, उसके लिए पूरे देशवासियों का, हिंदू मुसलमान सबका अभिनंदन होना चाहिए। जब शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री जी गए और साष्टांग कर रहे थे हनुमानगढ़ी पे हनुमान लला को, और फिर रामलला को साष्टांग कर रहे थे। पूरे देशवासियों ने उस दृश्य को देखा। हमारी पूरी चेष्टा यह है कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश को कटने नहीं देंगे, देश एकजुट रहेगा, और जो इनको बांटने और काटने की चेष्टा करेंगे ये कहीं के नहीं रहेंगे, रसातल में मिल जाएंगे। आपने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कर्नाटक में फायदा हो गया तो उनको लगता है मध्य प्रदेश में भी फायदा हो जाएगा इसका। कर्नाटक में चुनाव जीत गई कांग्रेस। कर्नाटक में इस बात पे नहीं हुआ है। कर्नाटक में तो हमारी एक भूल से हुआ है जी। हमने जो बॉम्बई को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, तो बॉम्बई के जो पिताजी थे वो लंबे समय तक कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे जी, और वो कांग्रेस के थे।
तो भाजपा के मुंबई तो बहुत अच्छे आदमी थे जो हमने चीफ मिनिस्टर बना दिए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझ में ही नहीं आया कि ये कांग्रेस के हैं कि ये भाजपा के, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उनके साथ, वो चुनाव हो गया। आपको लगा शिवराज वापस आ रहे हैं, कमल खिलेगा? बीजेपी कहीं कमलनाथ ना खिल जाए इस बार? कमल खिलेगा या कमलनाथ जी खिल जाएंगे? जो वातावरण देखने को मिल रहा है, कांग्रेस अपनी उस ताकत को खो चुकी है। असल में मुझे लगता है वो आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की ताकत क्या थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा सुपड़ा साफ हो गया था, ठीक है ना, इसलिए वो हम हार गए थे, वो जीत गए थे। लेकिन बीजेपी में तो गुटबाजी है। आज वो हीरा हमारे साथ है। पर बीजेपी में भी तो गुटबाजी है। जो हमारे यहाँ, देखो बात तो अपने लोग कहेंगे, लेकिन अंत में भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा का ही काम करता है, वो भाजपा को हारने नहीं देता। तो आप भी करेंगी प्रचार इस बार? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करूंगी? भाजपा का नहीं, क्यों नहीं करूंगी? मैं जरूर, मैं तो घर घर वोट मांगने को तैयार हूं। आपकी राय के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें की संख्या क्या रह सकती है मध्य प्रदेश के अंदर? हम जब लड़ते हैं ना, तो हम कोई भी सीट हारने के इरादे से नहीं लड़ते, तो हम तो पूरी 230 सीटें जीतने के लिए ही लड़ेंगे। अब जनवरी के महीने में रामलला के मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जब ये राम मंदिर बन रहा है और जब बन के तैयार होगा तो आप कैसा महसूस करें? मुझे ये तो है कि आप अच्छा महसूस करेंगी, लेकिन कहना क्या चाहेंगी, क्योंकि आपने उस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। आपको एक बात बता दूं जी, जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा, मैं उसको मस्जिद नहीं कहूंगी क्योंकि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, जिस दिन वो ढांचा गिरा उस दिन के बाद किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो वहां दोबारा मस्जिद बना पाता। वहां मंदिर ही बनना था और कुछ नहीं बना। मुझे तो उसी दिन से पता था कि मंदिर ही बनेगा। भाई यह कि रामलला कुछ दिनों टपरा में बैठे रहेंगे, तो मोदी जी ने हिम्मत दिखा दी, रामलला टपरे से बाहर आ गए, अब मंदिर बन गया। अच्छा, आपको यकीन था कि मंदिर बन जाएगा ये जरूर? हाँ, शुरू से यकीन था। मुझे ये भी यकीन है कि ST SC और OBC को आरक्षण मिलेगा। ये पारे जरूर हो गया है, लेकिन ये लागू तभी होगा जब उसमें OBC को आरक्षण मिलेगा। और काशी विश्वनाथ पर जो विवाद चल रहा है, अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों का समाधान निकालना पड़ेगा। ये मैं 91 में पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूँ। जब पूजा स्थली विधेयक आया तो पार्टी ने मुझे ही वक्ता बनाया था। संयोग से देखिए, ये महिला आरक्षण पे भी मैं ही पार्टी की वक्ता थी पहली, और इसमें भी मैं ही पहली थी। तब भी मैंने यही कहा था कि आप 3 को बाहर निकाल दो, अयोध्या को, मथुरा को और काशी को, तो हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। जी, लेकिन अब तो काशी का भी बहुत काम हो रहा है, अयोध्या में भी बहुत काम हो रहा है, मथुरा में भी बहुत काम हो रहा है, केदारनाथ में भी बहुत काम हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? इनको एक साथ कंपैरिजन मत करो। केदारनाथ में सबको जाने की छूट है, अयोध्या जी में छूट है, अभी काशी में सब जुडिस है मामला। मैं हिंदू हूं और मैं बहुत ही निष्ठावान हिंदू हूं। मैं अयोध्या वाली हिंदू हूं और मैं अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए जान दे सकती हूँ, ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरी, एक मिनट, अब आप आ जाओ दूसरी बात पर। मैं मानती हूं कि मुस्लिम एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है। मैं मानती हूं कि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। मैं मानती हूं कि हजरत मोहम्मद और ईसा ये देवदूत हैं, मतलब पैगंबर हैं। मैं मानती हूं कि कुरान और बाइबल पवित्र ग्रंथ हैं। मैं मानती हूं कि वेटिकन सिटी और मक्का मदीना पवित्र स्थान है। तो मैं चाहती हूं कि मुसलमान और ईसाई भी ये माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी मेरे पवित्र स्थान है, गीता और वेद मेरे पवित्र ग्रंथ हैं, और राम, कृष्ण और शिव मेरे आराध्य हैं। एक आरोप लगता है कि बीजेपी जो है, आखिरी सवाल है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी का जो राइज है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी नफरत की दुकान है। मुझे तो दुकान ही शब्द समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत और नफरत तो दिल में होती है, दुकान पर कब से बिकने लगी है, यही मुझे समझ है। इसकी सौदागिरी कब से होने लगी है? ये तो दिलों की बात है, दुकानदारी की बात कहां से हो गई? एक बात मेरा ये कहना है। दूसरा मुझे ये कहना है कि आप बताओ भारत पाकिस्तान कब बना है? तब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, तब मैं पैदा नहीं हुई थी। आप बताओ सिखों पर जब 84 में दंगे हुए, धर्म के नाम पर उनका कत्लेआम किया गया, तो किसने किया है? किसने मारा है? किसने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ईसाई पादरियों के अनुसार सरकारों को चलाएंगे? तो ये तो ऐसे हो गया, वो क्या पारसा बन रहे हैं, ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इनको इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए, इनको अपनी करतूतें खुद याद करनी पड़ेंगी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान रखते हैं। बाकी वो जो बोलते रहते हैं उसी वजह से कांग्रेस का फजीता होता रहता है, तो हमें अलग से फजीता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा काम कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का
वो छोटे राज्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और उनने अन्ना हजारे का पूरा उपयोग किया, और जिस आंदोलन से वो निकले हैं वो अन्ना हजारे ही उनके खिलाफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल के लिए और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।